हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ में। मैं आज दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ जानना जरूरी है, जैसे कि आप जिस चैनल पढ़ते हैं उसका नाम है एजुकेशन योरसेल्फ, जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है एजुकेशन योरसेल्फ, उसको आप सब्सक्राइब करा करिए, शेयर करा करिए और लाइक करा करिए और कमेंट्स भी किया करिए। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, आज मैं लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन, मतलब कि खून का रिश्ता, चाचा बहन भाई भतीजा और जितने भी रिश्ते होते हैं, दादा दादी मौसा मौसी जितने भी होते हैं, सबको आज मैं सिखाऊंगा। इतनी अच्छी ट्रिक लेके आऊँ कि आप जितना, मतलब कि एक टफेस्ट टॉपिक में से एक है, आप सीखने में सेकंड में आप सॉल्व करेंगे, सेकंड में। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ जानेंगे। तो हाँ, आज की चीज़ सबसे पहले आप मोटिवेट हो जाइए। मोटिवेट होने से पहले आज कुछ समझ लीजिए। खुद से जीतने की एक जिद है। क्या इंसान खुद से ही संघर्ष करता है, खुद से ही लड़ता है? तो खुद से जीतने की एक जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मतलब कि खुद ही मेहनत करनी है और खुद ही को हराना है, सबसे बचना है, सबसे सब कुछ करना है, सबके ताने सुनने हैं, तो ये सारी चीज़ें करना है। तो मुझे खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद से ही खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। क्या बात है दोस्तों, मतलब कि मुझे खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस पूरी दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। क्या बात है दोस्तों, मतलब कि आपके अंदर जो संघर्ष है वो आपके लिए ही है। आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, सारी चीज़ करनी पड़ेगी। मगर एक बार सफल हो जाइए तो ये सारे ताने आपकी कामयाबी में आपकी तारीफें बदल जाती है। तो आज चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले आपको कुछ जानना जरूरी है, जैसे कुछ चीज़ें रिलेशन में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक होता है दादा दादी नाना नानी, तो ये हमसे बड़े रिश्ते हैं। मतलब कि हम तो छोटे हैं, हमसे बड़े मेरे पिताजी, उनके नाना जी, उनके नानी जी, सब पिते, ये जो बड़े रिश्ते हैं। जब कोई बड़ा आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक एरो से। ऊपर है ना, वो ऊपर है तो उसको हम डोनेट करेंगे ऊपर वाले एरो से। और जो नीचे आते हैं, नीचे वाले आते हैं, अब जैसे मेरा बेटा, उसका बेटा, उसके नाना, उसके नानी, नानी के बेटे जो होते हैं वो नीचे हैं, तो नीचे है तो उसको डोनेट करेंगे नीचे से। अब जो इक्वल है, जैसे मेरा भाई, अब जो बराबर है, बराबर के लोग हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मामा का लड़का, मामी लड़की, सब मेरे बराबर के लोग हैं, तो हम डोनेट करते हैं एरो से, सामने सामने। एक यहाँ इधर कर लो या इधर कर लो, आपकी मर्जी, इधर भी कर लो। मगर ये सब चीज़ें, ये 4 एरो तो आप सीख गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब सीख गए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है, कुछ सवाल में देखा होगा, पी की बहन क्यों है। अब पी की बहन क्यों है, आपने फटाक से बना दिया। आपने क्या बनाया, आपने सिंपल सा पी बनाया, एक एरो लगा के यहाँ क्यू बना दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक और अच्छी चीज मैं बताता हूँ। आपको पता है कि कौन बहन कौन भाई नहीं पता, आप सिंपल चीज लिख लीजिए। अगर कोई मेल कैरेक्टर है, मेल जेंडर है, तो उसको डोनेट करिए आप प्लस से। जो फीमेल है, कोई फीमेल है, उसको डोनेट करिए माइनस से। अब पी की बहन क्यू है, तो क्यू क्या होगा हमारा, माइनस, और पी क्या होगा हमारा, प्लस। सिंपल सी चीज, लड़का है तो प्लस, लड़की है तो माइनस, और कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज और, कोई दंपति आता है, हस्बैंड वाइफ जब भी आएगा तो हमेशा उसको डोनेट करेंगे प्लस से, बड़े से प्लस से। मान लीजिए पी क्यू का पति है, तो पी लिखेंगे पी और क्यू। अब पी क्यू का पति तो हमेशा याद रखिए प्लस और ये माइनस। इसको डोनेट करते हैं प्लस से। जब कोई दंपति आता है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ का जब कोई रिश्ता बताता है, तो उसको डोनेट करते हैं प्लस से, बाकी मेल को प्लस से और लड़की है तो माइनस से। और कोई दादा दादी रिप्रेजेंट करता है तो ऊपर वाले ट्री, मतलब ऊपर वाला एरो। और कोई नीचे है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बहन, मेरे लड़के की लड़का, तो वो नीचे से। और जो बराबर है उनको इक्वली डिवाइड करते हैं। अब चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेट लेके होके पढ़ना है। क्वेश्चन है बहुत अच्छे समझाऊंगा, आपको एक बार समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, किसने कहा, अमित भाई ने कहा,
अमित भाई ने कहा वह मेरी पत्नी के पति, पत्नी की बात हो रही तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पत्नी, यहाँ माइनस साइन लगा दो अपने मन से, पत्नी कोई भी होगी, और ये प्लस लगा दो, ये प्लस भाई है। पति, पत्नी के पति, पत्नी के पति, पत्नी पति तो ये खुद ही है, ए की बहन है। अब इनकी कोई क्या है, इनकी कोई बहन है तो इसमें क्या हो साइन, माइनस साइन। इनकी पत्नी, पत्नी के पति ये खुद, और उनकी बहन, इनकी बहन, इनकी बहन नहीं। आगे महिला का अमित से क्या संबंध है, अमित का महिला से नहीं बोला है, महिला का अमित से क्या संबंध है। अब इसकी बहन है तो भाई यार इक्वल है, इक्वल ही तो है। अरे भाई ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। इसकी बहन, अब ये भाई है तो ये क्या होगी, बहन होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से बढ़ लिया, सिंपल सी चीज है। एक चीज समझेंगे उसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हर जगह वही लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। अब एक महिला है, एक क्या है हमारा, फीमेल है। फीमेल एक पुरुष को, एक जो पुरुष है हमें नहीं पता कोई है, अपनी माँ के भाई, अपने माँ के भाई, आगे चलेंगे देखिए, एक महिला है, एक क्या है हमारे पास, एक महिला है, फीमेल है। एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई, इसका माँ मतलब कि ऊपर वाला ट्री, इसकी माँ है तो माइनस, इनके भाई हैं, इनके भाई हैं तो प्लस, इनके भाई हैं, प्लस नहीं लगाएंगे बीच में, प्लस सिर्फ दंपति के लिए है। माँ के भाई के बेटे, अब इनके बेटे हैं तो नीचे वाला एरो लगाएंगे, इनसे छोटे हैं तो ये बेटे हैं तो यहाँ प्लस, इनके बेटे के रूप में पेश करती है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, वो जो पुरुष है, ये जो पुरुष है वो महिला से, इससे किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये पुरुष और इस पुरुष की बात होगी, ये पुरुष इससे क्या संबंधित है। अब देखिए ये लड़का, ये लड़की, ये बहन की लड़की, बहन की लड़की क्या होते हैं, कजन होते हैं, कजन ही तो होते हैं भैया, भाई बहन वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मामा लड़का है, तो मामा हो गए, इसके मामा का लड़का है, भाभी भाई है, और यहाँ पे चचेरा भाई दिया हो तो याद रखिए, अगर आपको भाई चचेरा मेरा भाई नहीं दिया, चचेरा भाई दिया तो कजन ही कहलाता है, चाहे कजन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। एक महिला, ये भी उन्होंने बताया था थोड़ी देर पहले, हाँ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, राकेश कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, एक दादाजी है, दादा के इकलौता बेटा है, प्लस लगा, दादा के इकलौते बेटे, बेटे की बेटी, मतलब कि इनके बेटे की बेटी, एक लड़का कह रहा है पहले से ही, पहले जो लड़का कह रहा है वो पहले से ही लड़का है। अब इनकी बेटी, तो यहाँ पे इनकी बेटी हो गई, वो माइनस हो गई। अब ये दोनों इक्वली तो हो गए, इनके बेटे, इनका दादाजी, दादाजी के बाद इकलौते बेटे हैं, एक इकलौते बेटे, उनकी लड़की, और ये पहले से ही इनका लड़का है, तो लड़का और लड़की, लड़की का राकेश से क्या संबंध है, लड़की किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन, ये बहन है, बहन ऑप्शन नंबर डी और आंसर हो गया। कितनी आसानी से बढ़ा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का दे रहा है, जावेद की भाई की बहन, जावेद की भाई की बहन, मतलब कि जावेद लिख लो यहाँ पे, भाई जावेद भाई को लिख लो, यहाँ लिख लिया हमने जावेद के भाई, भाई है तो एक सिंपल सा एरो, भाई के लिए प्लस लगा दो, भाई की बहन, भाई की बहन, बहन है तो माइनस लगा दो, तीनों एक ही कैटेगरी तो है। अरे भाई इसकी बहन, इसकी बहन माइनस, तो इसका ही भाई, तो इसका भी है भाई, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ना, भाई भाई भाई, जावेद का भाई, उसकी बहन, तो जावेद की भाई हो गया, उसकी बहन हो गई। आगे तो लिखा हुआ है कि जावेद के भाई की बहन, बहन के पिता, इनके जो पिता है, प्लस लगाओ, पिता का भाई, भाई है तो इसमें भी प्लस लगा दो, करीम है, अच्छा भाई करीम है, यहाँ पे के लिख दो, करीम है, और करीम की बेटी डॉली है, इनकी जो एक बेटी है, इनकी एक बेटी है, नीचे यार बना दे रहे हैं, समझ जाइए, इनकी एक बेटी है जो क्या है हमारी, डॉली है, तो ये चाचा हो गए। अरे इन सब के ये जो है, ये सब भाई बहन है, इनके ये पिताजी है, पिताजी के भाई क्या हो गए, चाचा जी हो गए। आगे
जावेद डॉली से किस प्रकार संबंधित है? भाई डॉली नहीं पूछा है, उल्टा पूछा, जावेद किस प्रकार संबंधित है? चाचा जी का बेटा है, तो बेटे क्या, बेटा, चाचा के भाई बहन जो बेटे होते हैं वो सब एक दूसरे के भाई बहन कहलाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चाचा का भाई, यहाँ लिखा जावेद डॉली से, तो जावेद क्या है, हमारा भाई है, खत्म हो गया। अब चचेरा भाई ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बी नहीं, ए नहीं, सी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है चचेरा भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है, आंसर हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे। मतलब कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आप मिलते होंगे। देखिए, एक परिवार में एक आदमी, आदमी प्लस लगा दो, और उसकी पत्नी, मतलब कितने लोग हो गए टोटल, टोटल 2 लोग हो गए भैया। भैया एक आदमी, एक उसकी पत्नी, 2 लोग हो गए। उसके पत्नी, उसके 3 बेटे, कितने बेटे हो गए, सबको जोड़ दो, 3 बेटे। उसके बाद उनकी पत्नियां हैं, और 3 बेटे की 3 पत्नियां हो गई। आगे प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं, 3 परिवार हैं, तो 3 3 6 3 9 हो गए। सब में 3 बच्चे हो गए, 3 बेटे 3 पत्नियां होंगे, 3 बच्चे, हर परिवार में 3 बच्चे, तो 3 × 3 9 हो गए। आगे तो परिवार में कितने सदस्य हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 9 3 12, 12 3 15, 2 17, 17 कितने लोग हैं, 17। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कितना नया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया। मतलब मैंने आपसे बोला कि जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आज वो सब नए हैं, सभी आपके नए नए एग्जाम में नए नए पैटर्न में आ रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए बी का भाई है, सिंपल सा लिखो, ए फिर उसके बाद सिंपल एक एरो और बी। क्या है, ए बी का भाई है, तो ए भाई प्लस लगा दो, यहाँ छोटा सा एक प्लस लगा दो बस। सी ए का पिता है, सी जो है यहाँ लिख लो, सी, सी जो है सी जो है वो ए का पिता है, तो ए का पिता क्या हो गया हमारा, ए का पिता सी हो गया, प्लस लगा दो यहाँ पे। अरे ए का पिता ऊपर वाला है ना भैया, हमसे बड़ा है, तो ऊपर वाला एरो लगाएंगे। सी जो है ए का पिता है, तो इन दोनों भाई है, तो इनका भी पिता है, इनका भी पिता है, दोनों बात समझ में आ गई। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। आगे डी ई का भाई है, जो डी है यहाँ लिख लो, डी ई का भाई है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, छोटा सा प्लस। डी जो है वो ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, यहाँ पे एरो लगा देंगे, इसकी पुत्री है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, माइनस। क्या लिखा हुआ है, ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, और इसका ये भाई है, पुत्री है। आगे इसका ये क्या है, इसका ये भाई है। आगे डी का अंकल कौन है, अब डी भाई है, अब डी का अंकल क्या होगा, इनका भाई है, भाई का लड़का क्या होता है, चाचा होता है, तो चाचा, अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा, तो कौन है, ये क्या है हमारे चाचा। कितनी सिंपल सा, कितना बढ़िया डायग्राम बनाया, फटाक से सॉल्व हो गया, बेहतरीन सा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, कौन कह रहे हैं, निर्मल कह रहा है, यहाँ लिख लेंगे एन। निर्मल क्या कहते हैं, निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, उनकी पत्नी प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लिख दो, ये प्लस भाई है। हमने कहा दंपति है, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो, इनके बीच में प्लस लगाते हैं, बड़ा सा, लड़का होता है प्लस, लड़की होती है माइनस। आगे पति पत्नी के ग्रैंडफादर एकमात्र संतान है, इनके ग्रैंडफादर, इनके दादाजी कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ कोई होंगे, इनके दादाजी यहाँ पे हैं, कि एकमात्र संतान की पुत्री है, यहाँ इनके बेटे की पुत्री है। आगे इस महिला का निर्मल से क्या रिश्ता है, निर्मल से बोला है, निर्मल, निर्मल भाई कहाँ गए, निर्मल ने कहा भैया इनके ये क्या है, भैया इनसे कोई रिश्ता ही नहीं बता पा रहे, क्योंकि इनको रिश्ता इसलिए ये बता रहा है कि इनके दादाजी, इनका बेटा, उसके बाद इनकी लड़की, इनके बीच में नहीं बताया। निर्मल ने कहा मेरे पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान है, इनकी पत्नी की कोई ग्रैंडफादर कोई संतान होगी, तो डाटा क्या हो गया, अपर्याप्त, पूरी जानकारी है ही नहीं, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अनिल ने पार्टी में एक लड़की की ओर तरफ संकेत करते हुए कहा हुआ मेरे माँ के आगे बढ़ेंगे। कौन कह रहा है? अनिल कह रहे हैं। क्या लिख लेंगे? अनिल। अनिल ने पार्टी में एक महिला की तरफ संकेत करते हुए कहा वह मेरी माँ। मेरी माँ ऊपर जाएंगे, माइनस लगा देंगे। मेरी माँ के पोते मतलब कि माँ के इसका बेटा, नीचे आएगा माँ का बेटा, बेटा का बेटा। यहाँ माँ के पोते मतलब कि यहाँ क्या है? प्लस है की पत्नी है, इसकी क्या है? पत्नी है। अनिल लड़की से किस प्रकार, भैया इनका हस्बैंड का पिताजी है। पिताजी अब क्या बोला है? लड़की से किस प्रकार, किसको? अनिल का। अनिल क्या है? इनके फादर इन लॉ। सिंपल चीज, फादर इन लॉ हो गए। इनके पिताजी मतलब ससुर जी हो गए। ससुर जी क्या है? फादर इन लॉ है। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कितनी आसानी से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है एक्स कहता है वाई से। कौन कहता है? एक्स कहता है वाई से। एक्स कहता है वाई से, क्या कहता है? तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। इनके जो पिता है, पिताजी हैं मतलब कि प्लस साइन का पुत्र हूँ, ये पुत्र है मतलब कि ये भी प्लस साइन। तुम मेरे भाई नहीं हो। अरे भैया ये दोनों भाई नहीं है तो भाई तुम मेरे भाई नहीं हो तो ये क्या होगी? ये बहन होगी। सिंपल चीज है। अगर ये भाई नहीं है, ये बोला है कि तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, वो पुत्र है, उसका कोई भाई नहीं है तो भाई नहीं तो बहन होगी। तो क्या लिखा हुआ है? तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? बहन ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटाक से क्वेश्चन 10 हो गए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे क्या है? हाँ, तो आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया था वो टोटल 10 ही क्वेश्चन थे। बेहतरीन क्वेश्चन थे, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट है, नया पैटर्न है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ है, जो इस पर आप पढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सपोर्ट करा करिए, लाइक करा करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इसको शेयर कमेंट्स जो भी करना है करा करिए, बस पॉजिटिव वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। हमेशा 100% एफर्ट डालता हूँ और एफर्ट डालूंगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करा करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।